सत्संग जी प्रेम से कहना जी धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी कहते हैं ऊंची ऊंची बातों से तो बात न बनती भाई है। कहे हरदेव कर्म जो हों ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। सत्संग जी जब इंसान के कर्म ऊंचे होते हैं तो ये सत्संगत ऊंचाई सहज में ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन प्राप्त तभी होती है जब हम सत्संगत किसी सत्य पुरुष सदगुरु की शरण में जाते हैं। सत्संग जी ये भक्ति करना इतना आसान काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी सत्संगत महात्मा कहते हैं जब गुरु की शरण में हम जाते हैं तो ये सहज भी हो जाती है। सत्संगत इस भक्ति को बताते हैं कि ये तलवार की धार की बराबर सत्संगत इसका मार्ग है, क्योंकि सत्संग जी इस पर चलना बड़ा कठिन है। लेकिन कठिन कब होता है? जब सत्संगत हमारे मन में मनमति आती है। मनमति होती है तो ये सत्संगत कठिन होती है, लेकिन जब गुरुमत आती है तो ये सरल भी हो जाती है। क्योंकि सत्संग जी गुरुमति की जो भक्ति है वो सत्संगत हुक्म की भक्ति है। जो कहते हैं ना, जो जो हुक्म करे मेरे सतगुरु वही वही कार्य करूँ मैं। जो सत्संग जी जो सदगुरु हुक्म कर दे, अगर उस कर्म को इंसान करता है तो ये भक्ति सहज भी हो जाती है। फिर उसको सत्संगत अलग से कुछ करना नहीं होता। गुरु का जो भी हुक्म आ जाए उसी हुक्म पर चल कर के सत्संग जी इस भक्ति पे चलते चले जाना है। गुरु जैसा भी हुक्म करते हैं कि सेवा करनी है तो सेवा करनी है। हुक्म करते हैं कि सिमरन करना है तो सिमरन करना है। हुक्म करते हैं सत्संग करना है तो सत्संग करना है। तो सत्संग जी ये हुक्म की जब सेवा होती है तो गुरु उससे खुश होता है। जब हम हुक्म में भक्ति करते हैं तो सत्संगत फिर ये सहज में बन जाती है। महात्मा कहते हैं कि सत्संगत एक सिपाही होता है और एक दरोगा होता है। अगर दरोगा हुक्म करता है सिपाही को कि जाओ भाई फलाने व्यक्ति को पकड़ के लाओ, तो सत्संग जी वो पकड़ के ले आते हैं और ला करके उसे थाने में बंद कर देते हैं। लेकिन जब उसकी छानबीन होती है तो सत्संग जी वो निर्दोष निकलता है। तो उसमें जिम्मेदारी किसकी है? सत्संग जी उस सिपाही की जिम्मेदारी नहीं है। हुक्म किया है दरोगा ने तो उसकी जिम्मेदारी है। उस पर सत्संग जी पूछताछ होती है कि आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया। तो सत्संगत इसी प्रकार से सब एक गुरसिक होता है। गुरसिक का जीवन होता है कि हुक्म में सेवा करना। सदगुरु ने हुक्म दिया है तो मुझे वही कार्य करना है। तो कृपा करो सत्संग जी कि हमने अपने जीवन को हुक्म में रह कर के जीना है। आओ सत्संगत, ये सदगुरु की बड़ी कृपा है कि हम सत्संगत आज हमें ऐसी सरल भक्ति मिली। सत्संग जी जब हुक्म में रहते हैं तो सरल लगती है, लेकिन जब मनमत आती है तो बड़ी कठिन होती है। कहते हैं रावण को दुनिया में कुछ न कमी थी, सब कुछ था पर गुरुमत नहीं थी। कि सब कुछ था उसके पास लेकिन गुरुमति नहीं थी। अगर गुरुमत होती सत्संगत तो आज संसार में उसका नाम कहीं किसी भक्त की श्रेणी में होता। सत्संगत इसी तरह कहते हैं मनमत डुबोए गुरुमत तारे, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे। कि तू गुरु के सहारे चलना और अपने जीवन को सहज बना लेना। तो सत्संग जी जब गुरु के सहारा लेकर के ये मन चलता है, ये कोई इंसान चलता है तो ये भक्ति सहज में ही हो जाती है। तो कृपा करो सत्संग जी, हमने भी अपने जीवन को गुरु मत में रह कर के जीना है। गुरु का जैसा भी हुक्म आ जाए, सदगुरु माता जी जैसा भी हुक्म करते हैं, हमने उस हुक्म पे चलते चले जाना है। तो सत्संगत ऐसी भक्ति होती है। कभी कभी सत्संगत गुरु अपने शिष्यों की परीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन सत्संगत परीक्षा में पास करना भी इन्हीं का खेल है और फेल करना भी इन्हीं का। क्योंकि समझ तो यही देते हैं, जब इनकी समझ हमारे रोम रोम में, हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है, हमारे कर्म में बस जाती है, तो सत्संगत फिर इंसान समझते काम लेता है। एक बार सत्संग जी एक दो गुरसिक थे। अब गुरु तो जाने कब किस रूप में परीक्षा ले ले सत्संगत, तो उनको कह दिया
दोनों को एक एक कबूतर दे दिया और कह दिया कि जाओ इन कबूतरों को ऐसी जगह पे मार के लाना जहाँ कोई देख ना रहा हो। सत्संग जी दोनों लेके चले जाते हैं। अब देखते हैं कि एक व्यक्ति कहीं किसी झाड़ियों के पीछे जाके छिपके और उसको मार के ले आता है। लेकिन दूसरा गुरसिक होता है, वो सत्संगत सुबह से शाम तक देखता रहता है, कोई उसे ऐसी जगह नहीं मिली कि जहाँ उसको कोई वो मार सके। अब वो जिंदा ही लेके वापस आ जाता है। तो सत्संगत दोनों हाजिर होते हैं। तो गुरु महाराज ने पूछ लिया कि भाई तुमने इसको कैसे मारा? तो वो कहने लगा कि गुरु महाराज मैं एक झाड़ी के पीछे चला गया और वहाँ कोई भी नहीं था, मुझे कोई नहीं देख रहा था। फिर सामने से पूछा, कोई भी नहीं देख रहा था? कि हाँ, मुझे कोई भी नहीं देख रहा था। फिर दोबारा पूछा कि सच बताओ, कोई नहीं देख रहा था? सत्संग जी गुरसिक को फिर विवेक हुआ, समझ आई कि हाँ प्रभु, देख तो रहा था मुझे, ये निरंकार परमात्मा देख रहा था। सत्संग जी जब उसको समझ आई तो पछताने लगा कि मैं तो परीक्षा में फेल हो गया। और दूसरे को पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं लाए, कि तुम मार के क्यों नहीं लाए? तो सत्संगत गुरसिक ने जवाब दिया कि गुरु महाराज मैं तो जहाँ भी जाता मुझे आपका रूप नजर आता। ये प्रभु परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है, मैं कहाँ इसको कहाँ मार के लाता। मैंने देखा, जहाँ भी देखा वहाँ ये परमात्मा हाजिर था। तो आपका हुक्म ऐसा था कि कोई न देख रहा हो। तो सत्संगत गुरसिक जो होते हैं अपने जीवन को इस प्रभु परमात्मा की हाजिरी में जीते हैं कि ये मुझे देख रहा है। हम घर में रहें, चाहे पड़ोस में, चाहे मोहल्ले में, चाहे समाज में, कहीं भी रहें, सत्संगत इस परमात्मा की नज़र हमारे ऊपर है। कहते भी हैं महात्मा कि हम हर वक्त कैमरे की कैद में हैं। सत्संग जी इस परमात्मा का इतना बड़ा कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, हमारे हर कर्म पर इसकी नज़र है। तो कृपा करो सत्संग जी, हमने बड़ा सोच समझ के कदम उठाने हैं, सोच समझ के चलना है। गुरु का जैसा आदेश आता है उसको सत्य वचन कह के मानना है। महापुरुषों कभी कभी महात्मा के सामने हम अपनी बात रखते हैं कि हमारे जीवन में ये उतार चढ़ाव है, आप कृपा करो। तो महात्मा आदेश देते हैं, हम सत्संग जी उस वचन को बीच में ही काट देते हैं। महात्मा आदेश देते हैं कि घर में चरणामृत डालना, बच्चे को चरणामृत देना, चरणामृत का इस्तेमाल करो, सब ठीक हो जाएगा, सच्चा वाचा ठीक करेगा। सत्संग जी हम वचन को पहले से ही काट देते हैं, कह देते हैं ये कर्म तो मैं रोज़ करता हूँ। सत्संग जी हम भले वो रोज़ करते हैं, लेकिन गुरु का वचन आया है, अगर उस वचन के अनुसार हम वो कर्म करते हैं तो सत्संगत वो कर्म हमारे लिए सुखदायी हो जाता है। एक बार सत्संग जी एक राजा था, अब वो पूछने लगा कि मुझे इस प्रभु परमात्मा की जानकारी चाहिए, मुझे जो भी जानकारी देगा मैं उसको अपना गुरु बना लूँगा। सत्संग जी महात्मा ने, उस राजा ने अनेकों महात्माओं को बुलाया, लेकिन उसकी समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। सत्संग जी एक गुरु महाराज ब्रह्मज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज आप ही मेरी शंका का समाधान करो। तो उन्होंने कह दिया ठीक है राजन, आज से आप राम राम का जाप करना। तो सत्संगत सामने से राजा कहता है कि राम राम का जाप तो मैं रोज करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आपने मुझे कौन सा बड़ा काम बता दिया, तुमने मुझे कौन सा ज्ञान बड़ा दे दिया। तो सत्संगत कहने लगे राजन, इसके बारे में तो मैं आपको आपकी राजसभा में बताऊंगा। तो सत्संगत जी वो राजसभा में आते हैं, कहते हैं कि बताइए अब मेरे इस शंका का समाधान कीजिए। तो कहने लगे राजन, पहले तो आप ये बताओ कि सवाल पूछने वाला बड़ा होता है या बताने वाला। तो राजा ने सीधे ही सत्संगत कह दिया कि सवाल पूछने वाला छोटा होता है और बताने वाला बड़ा होता है। तो कहने लगे जब बड़ा बताने वाला बड़ा होता है तो वो भी आप तो फिर जानते ही हो, उसे ऊंचे पद पे बैठना चाहिए। तो सत्संगत जी राजा अपनी गद्दी से उठ गया और उस महात्मा को गद्दी पे बैठा दिया। अब वो जब ऐसे महात्मा गद्दी पे बैठे तो उन्होंने आदेश दिया
कि जाओ इस राजा को बंदी बना लो। तो सत्संग जी वहाँ के जितने भी राज दरबार में रहते थे सैनिक सब देखने लगे, कहने लगे महात्मा क्या आदेश दे रहा है, हम राजा को बंदी कैसे बना सकते हैं। किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। सत्संगत फिर दोबारा उसने बोला महात्मा ने कि जाओ इस राजा को बंदी बना लो, लेकिन फिर भी किसी ने एक्शन नहीं लिया। फिर तीसरी बार बोला कि सुनते नहीं हो, मैं कह रहा हूँ कि राजा को बंदी बना लो। तो सत्संग जी अब राजा नीचे था और महात्मा ऊपर गद्दी पर। अब सैनिकों को तो गुस्सा आ रहा था कि कैसा आदेश दे रहा है, ये हमारा राजा है, हम इसको बंदी कैसे बना सकते हैं। तो सत्संग जी अब राजा को गुस्सा आया और राजा ने जवाब जोर से बोला कि जाइए इस महात्मा को बंदी बनाइए। ये कैसा सवाल जवाब दे रहा है, कैसे बोल रहा है। फटाक से सत्संग जी सैनिकों ने उस महात्मा को बंदी बना लिया। तो सत्संगत अब महात्मा कहने लगा राजन कुछ समझ में आया आपको। बोले क्या समझाना चाहते हो। कि मैं यही समझाना चाहता हूँ कि देखो राज तुम्हारा है और राजा तुम हो। तुम भले गद्दी से नीचे हो, मैं गद्दी पर आपकी गद्दी पर बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वचन की किसी ने पालना नहीं की, किसी ने नहीं माना, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आज के आप यहाँ के राजा हो। तो कहने लगे तो इससे क्या सिद्ध होता है कि इससे ये सिद्ध होता है कि आपके वचन तो आपने भी वही बोले और मैंने भी वही बोले, लेकिन मेरे वचन पर किसी ने एक्शन नहीं लिया और आपके वचन पर झट से अब मुझे बंदी बना लिया गया। ठीक इसी प्रकार से आज आप यहाँ के राजा हो, इसीलिए आपके हाथ में पावर है और आज आपके हुक्म की सब पालना करते हैं। इसी प्रकार से आज इस राम नाम के धन का मैं मालिक हूँ। मैं जिसको भी राम नाम का धन दे देता हूँ उसके काम बन जाता है। तो सत्संगत वो राजा को समझ आ गई कि वाकई में समय का जो सद्गुरु होता है, जो भी राम नाम धन देता है वो उसका मालिक होता है। तो आज सत्संगत इस प्रभु परमात्मा निराकार के मालिक हमारे सद्गुरु हैं। तो कृपा करो सत्संग जी, हमने इनके हुक्म के अनुसार अपने जीवन को जीना है। जैसा जैसा हुक्म करते हैं वैसे वैसे हमें चलते जाना है, क्योंकि आज ये समय के मालिक हैं, समय के स्वामी हैं, समय के सत्संगत ये अवतार हैं। इनके आदेश के अनुसार हमने जीवन जीना है। सत्संग जी सुनने वाले तो कुछ भी कह देते हैं कि पहले तो कहते थे कि बाबा हरदेव भगवान है, अब कहते हैं कि माता सुदीक्षा जी भगवान है। सत्संग जी वाकई में ये चोला बदल लेता है। ये क्योंकि हम भगवान किसको कहते हैं, भगवान कहते हैं सत्संगत ज्ञान को। वही ज्ञान बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास था, वही आज सुदीक्षा माता जी के पास है। उसके समय के मालिक पहले वो थे, आज समय के मालिक ये हैं। आज पहले पावर उनके पास थी, आज पावर इनके पास है। तो सत्संग जी हमने इस बात को समझना है कि ज्ञान की कीमत है, शरीरों की कोई कीमत नहीं। शरीर तो एक ना एक दिन सत्संगत सबके ही मिट जाते हैं, क्योंकि 5 तत्व का शरीर है और इसे 5 तत्व में मिलना ही होता है। कीमत ज्ञान की है। आज ज्ञान के मालिक माता सुदीक्षा जी हैं, इस प्रभु परमात्मा के मालिक हैं। वो जिसको चाहें सत्संगत इस ब्रह्म ज्ञान से माला माल कर दें, जिसको चाहें उसका वो कल्याण कर दें। तो कृपा करो सत्संगत, हम ऐसे समय के सद्गुरु के चरणों में जुड़े हैं, जो कि सत्संगत ये बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। ये ममता की छाँव भी रखते हैं और माँ एक अपने बच्चे को जिस तरह से हर बुराई से बचा के रखती है, ऐसे बचा के भी रखते हैं। और सत्संगत बच्चा कोई गलती करता है तो अंदर प्यार होता है और सामने गुस्सा भी होता है। तो सत्संगत ये माँ ये तो ममता की मूर्ति है। सत्संग जी हमें किस तरह से कितना प्यार देते हैं, हमारे लिए ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, हमको हर वक्त आशीर्वाद देने के लिए ये तत्पर रहते हैं। हम समागम में भी देखते हैं कितना 6-6, 7-7 घंटे हो जाते हैं सदगुरु माता जी को
हम संतों के लिए सत्संगत आशीर्वाद देने के लिए हमेशा बैठे रहते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, ऐसा सद्गुरु कि कितने भागों वालों को मिलता है। हम कितने किस्मत वाले हैं कि आज हमारे जीवन में ऐसे सद्गुरु आए हैं कि जिससे सत्संगत जी हमारे जीवन का ये कल्याण हो गया। तो कृपा करो सत्संगत, जैसा भी इनका आदेश आए उपदेश आए उस पर हम चलते चले जाएं। सद्गुरु माता जी ये मनमति कभी सामने ना आए, कभी हमें ना सत्संगत रोके, क्योंकि तो मनमत तो डुबा ही देती है और गुरमत तार देती है। तो हमने गुरु के वचनों को मान करके, गुरु के सहारे चल करके अपने जीवन को सुख में और आनंद में बिताना है। सत्संगत ऐसी अरदास प्रार्थना, दाता कृपा करे कि हम हमेशा सेवा सुमरन सत्संग करते रहें, गुरु के साथ जुड़े रहें। सत्संगत जी ऐसी अरदास प्रार्थना है आप जी के चरणों में, और दासी आपके लिए अपने लिए ये अरदास करती है सदगुरु माता जी के चरणों में। माता जी आप कृपा करो, आपके गुरसिक जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जैसे भी जैसी जगह कहीं भी रहते हैं, सबकी सुखों से झोलियाँ भरना, सबको भक्ति भरा जीवन देना, सबके जीवन में सुख शांति हो, सबके जीवन में सेवा सुमरन सत्संग भरपूर हो, जिससे कि इस जीवन का कल्याण हो जाए। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सारे संसार के लिए कि सबका भला करो भगवान, सबका समृद्ध हो कल्याण। प्रेम से कहना जी, धन्यवाद जी।